बूढ़े बाबा और विश्वनाथ जी आश्रम में ही बह रहे एक नदी के पास बैठे थे और विश्वनाथ जी बूढ़े बाबा से कह रहे थे, तुमने कुछ ही दिनों में मेरे पास से कई विद्याएं सीख ली है। कुछ विद्या और सिद्धि अभी भी प्राप्त करनी बाकी है, लेकिन शक्तियों और विद्याओं को किस प्रकार और कैसे उपयोग में लाना है, यह संपूर्णतः तुम्हारे विवेक पर निर्भर करता है। ध्यान रहे, ये विद्या और शक्तियां तुम्हारे अधीन अवश्य हैं, लेकिन तुम्हारी दासी नहीं है। अतः इनका उपयोग करते समय मन में एक स्वामी का भाव नहीं, अपितु कृतज्ञता का भाव होना अनिवार्य है। और एक बात याद रखना, विनम्रता ही सफलता की सीढ़ी है, इसलिए हमेशा विनम्र रहना। जब तुम अपना ध्येय पूर्ण कर अपना देह त्यागने वाले रहोगे, तब इन शक्तियों और विद्याओं को या तो किसी पात्रवान व्यक्ति को दान कर देना या फिर अपने साथ अगले जन्म में लेकर जाना। और नियमित रूप से ध्यान साधना, मंत्र जाप इत्यादि करते रहना। ये सब सुनकर बूढ़े बाबा ने विश्वनाथ जी से कहा, यह सब तो ठीक है गुरुदेव, लेकिन आप ये सारी सूचनाएं अभी क्यों दे रहे हैं? अभी तो कई साधनाएं बाकी है ना। इस पर विश्वनाथ जी ने कहा, हाँ वत्स, कुछ साधनाएं अभी भी बाकी हैं, लेकिन उन्हें तुम्हें मेरे बिना अकेले ही सिद्ध करनी होगी। ये सुनकर बूढ़े बाबा विचलित हो गए। उन्होंने विश्वनाथ जी से कहा, ऐसा न कहिए गुरुदेव, इतनी शीघ्र मुझे आपके चरणों की छाया से दूर न करें। विश्वनाथ जी ने बूढ़े बाबा के सर पर हाथ फिराते हुए कहा, गुरु का कार्य सिर्फ शिष्य को अपने पास रखना नहीं होता, अपितु एक सच्चे गुरु का लक्ष्य तो सिर्फ इतना ही होता है कि उसका शिष्य सुयोग्य ज्ञान अर्जित करे, और इसलिए उसे अपने से दूर भी करना पड़े तो गुरु वो अवश्य करेगा। ये कहकर विश्वनाथ जी ने बूढ़े बाबा की पीठ थपथपाई। उस तरफ सौम्य परी ने नील भवन की तरफ आते हुए रोशनी के पिंड को देखकर घबरा गई और नील भवन की ओर दौड़ने लगी। उस तरफ दौड़ते दौड़ते जोरों से गौरी और सिद्धार्थ का नाम पुकारने लगी। उसकी आवाज सुनकर सिद्धार्थ और गौरी दोनों सतर्क हो गए और बरामदे में आकर देखने लगे। सौम्य परी ने सिद्धार्थ और गौरी को देखकर कहा, सावधान हो जाओ, वो देखो, कुछ नील भवन की तरफ तेजी से आ रहा है। सिद्धार्थ ने आकाश की ओर देखा और देखते ही सावधान हो गया। उसने गौरी को कहा, गौरी, अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लो। गौरी ने सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर अंदर खींचा और दरवाजा बंद कर लिया। तब तक सौम्य परी नील भवन के दरवाजे तक पहुंच गई। रसोईया काका ने तुरंत ही दरवाजा खोला और सौम्य परी को अंदर खींचकर दरवाजा बंद कर लिया। तब तक वो रोशनी नील भवन पर आकर उसके ऊपर मंडराने लगी। उस रोशनी ने नील भवन के ऊपर इतनी तेजी से गोल घूमना शुरू किया कि वहां पर एक खिंचाव सा बन गया था और उस खिंचाव में गौरी खींचती चली गई। सिद्धार्थ कुछ कर पाए उससे पहले गौरी ऊपर छत से टकराई और अचानक से छत में एक छेद हो गया और गौरी उस छेद से होते हुए ऊपर खींची चली गई। सिद्धार्थ कमरे से जोरों से गौरी को पुकारता रहा। सिद्धार्थ की आवाज सुनकर मिस्टर बजाज और सुजान भी वहां पर आ पहुंचे। गौरी को ऊपर रोशनी की तरफ खींचे चले जाते हुए देखकर सुजान ने अपनी मायावी शक्ति से उसे रोकने का प्रयत्न किया। गौरी कुछ क्षणों के लिए तो बीच में रुक गई, लेकिन ऊपर आसमान में जो रोशनी का पिंड था वो कहीं अधिक शक्तिशाली था और इसी कारण सुजान की मायावी शक्तियां कुछ काम न आई और गौरी ऊपर उस रोशनी में समा गई और वो रोशनी वहां से गायब हो गई। उसके गायब होते ही सब शांत हो गया। सिद्धार्थ चिल्लाता रह गया। मिस्टर बजाज गौरी को पुकारते हुए रोने लगे। सिद्धार्थ घुटनों के बल जमीन पर गिर गया और रोने लगा। उसी वक्त सौम्य परी वहां पर आ पहुंची और सिद्धार्थ से कहा, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे यह अंदाजा हो गया कि शायद आज रात कुछ अनहोनी होने वाली है, इसलिए मैं तुम सबको आगाह करने के लिए आ ही रही थी कि मैं यहां पर पहुंच सकूं, उससे पहले ये यहां पर पहुंच गई। सिद्धार्थ ने मुड़कर सौम्य परी से पूछा, ये मतलब कौन? सौम्य परी ने कहा, कमुत्कारणी। और कौन? सिद्धार्थ ने सौम्य परी की तरफ शक की नजरों से देखकर कहा, यह कमुत्कारणी थी। ये तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकती हो? सौम्य परी ने कहा, क्योंकि वो अगर नहीं होती तो और कौन हो सकता है? इतनी प्रताड़ित होकर वो यहां से गई थी। वो फिर से बदला लेने के लिए लौटेगी, उसकी आंखों में यह साफ साफ दिख रहा था। सिद्धार्थ अभी भी सौम्य परी को शक की नजरों से देख रहा था।
मिस्टर बजाज ने सौम्य परी से पूछा। जब तुम्हें इतना पता है कि वो कौन थी, तो इतना भी पता होगा कि वो मेरी बेटी को कहां पर लेकर गई है। सौम्य परी ने मिस्टर बजाज से कहा, हो ना हो जरूर वहां उसे उस गुफा में ही ले गई होगी। सिद्धार्थ ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं इसी वक्त गुफा में जाना चाहता हूं। सौम्य परी ने कहा, लेकिन वहां पर जाओगे कैसे? सिद्धार्थ ने कहा, मैं किसी न किसी तरह से वहां पर पहुंच जाऊंगा। सौम्य परी ने कहा, मैं भी चलती हूं तुम्हारे साथ। सिद्धार्थ ने गुस्से से सौम्य परी से कहा, आपके इतने उपकार नहीं चाहिए, ये मैं खुद किसी तरह से देख लूंगा कि मुझे कैसे जाना है। सौम्य परी ने सिद्धार्थ से कहा, बिना वजह मुझ पर क्यों नाराज हो रहे हो? इन सब में मेरा क्या दोष है? सिद्धार्थ ने कहा, जब भी कोई आफत आने वाली होती है तब तुम अचानक से वहां पर कैसे पहुंच जाती हो? कुछ ज्यादा ही संयोग नहीं हो रहा? सौम्य परी ने कहा, इसका जवाब तो मैं भी तुम्हें नहीं दे सकती, लेकिन यह सच है कि इस वक्त गौरी की जान खतरे में है और यह विवाद करने के बदले हमें उसकी जान की रक्षा कैसे करनी है यह सोचना चाहिए। सिद्धार्थ को सौम्य परी की बात ठीक लगी। उसने कहा, तुम ठीक कह रही हो, मुझे किसी तरह गौरी को बचाना ही होगा। यह कहकर सिद्धार्थ ने अनंग पिशाच को याद किया। अनंग पिशाच वहां से कई मील दूर घने वृक्षों के बीच में एक वृक्ष के ऊपर उल्टा लटक कर तपस्या कर रहा था। उसे सिद्धार्थ की आवाज कानों में गूंज उठी और उसने तुरंत ही सिद्धार्थ की मदद के लिए जाने का फैसला किया। लेकिन ठीक उसी वक्त जैसे ही अनंग पिशाच वहां से उड़ने गया कि अचानक वहां पर एक यक्ष पहुंच गया और उसने अपनी शक्ति से अनंग पिशाच का पैर पकड़ लिया। अनंग पिशाच ने अपने आप को छुड़वाकर जाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो अपने आप को छुड़वा नहीं पाया। उसने मुड़कर देखा तो उसे वहां पेड़ पर एक यक्ष नजर आया। उसने यक्ष से पूछा, महोदय, इस तरह मुझे क्यों पकड़ कर रखा है? मैं यहां से किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहा हूं, कृपया करके मेरा मार्ग ना रोकें। उसी यक्ष ने कहा, तुम मेरे स्थान पर बिना मेरी अनुमति के इतने दिनों से रह रहे हो, मैंने कभी कुछ कहा? अनंग पिशाच ने कहा, तो फिर महोदय आज मेरा मार्ग क्यों रोक रहे हो? यक्ष ने मस्ती से कहा, मेरी मर्जी, मेरे स्थान पर तुम जब चाहे आ सकते हो और जब चाहे जा सकते हो, तो मैं जब चाहे अपनी मर्जी नहीं चला सकता। अनंग पिशाच ने कहा, महोदय अवश्य कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त मेरा जाना बहुत जरूरी है। यक्ष ने कहा, मेरा काम भी बहुत जरूरी है, तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हें तुम्हारे मार्ग पर छोड़ दूंगा। अनंग पिशाच ने कहा, तो बताइए आपका क्या काम है? यक्ष ने मस्ती भरी नजरों से अनंग पिशाच की तरफ देखा और मुस्कुराया। उस तरफ सिद्धार्थ ने कई बार अनंग पिशाच को आंखें बंद करके मन से याद किया, लेकिन उस यक्ष के पास में फंसे हुए होने के कारण अनंग पिशाच सिद्धार्थ के पास नहीं आ पा रहा था। सिद्धार्थ का धैर्य कम होते जा रहा था। और क्यों न हो, आखिर गौरी की जान खतरे में थी। कुछ देर के बाद सौम्य परी ने कहा, अगर उस गुफा तक जल्दी से जल्दी पहुंचना है तो हवेली के मार्ग से जा सकते हैं। जिस तरह से तुम वहां से निकलकर हवेली के रास्ते से होते हुए यहां पर पहुंचे थे, उसी तरह हम हवेली से होते हुए फिर से उस गुफा में पहुंच सकते हैं। सिद्धार्थ ने कहा, लेकिन उस रास्ते में वहां तक पहुंचते हुए हमें 1 से 1.5 घंटा आराम से लग जाएगा, और उस हवेली में अगर किसी शैतानी शक्ति ने हमें रोक लिया तो समय का अंदाजा लगाना भी बेकार होगा। और इतने समय में गौरी के साथ न जाने क्या से क्या हो जाएगा। और मानो कि अगर हम बिना किसी विघ्न के वहां पर पहुंच भी गए और गौरी वहां पर नहीं निकली तो? सौम्य परी ने सिद्धार्थ से कहा, निश्चित वहीं पर होगी। यहां पर खड़े खड़े सिर्फ अंदाजा लगाने से काम नहीं बनेगा, हमें जल्दी से जल्दी वहां पर जाना चाहिए। और रास्ते में तुम जिसे पुकार रहे थे उसे पुकारना चालू रखना। हो सके कि आधे रास्ते में ही वो वहां पर आ जाए और हमारी सहायता करे। मिस्टर बजाज ने सिद्धार्थ से कहा, यह लड़की ठीक कह रही है, यहां पर खड़े रहकर कोई फायदा नहीं, तुम अभी कभी जाओ और मेरी बेटी को बचा कर ले आओ। सिद्धार्थ ने तुरंत ही अपनी चंद्रवीस तलवार उठाई, अपनी झोली उठाई और सौम्य परी के साथ हवेली की तरफ दौड़ने लगा। उस तरफ वो रोशनी गौरी को लेकर उस गुफा में पहुंच गई। गौरी को कमुत्कारणी ने उस तालाब में फेंका और अपने मूल स्वरूप में आ गई। तालाब में गिरते ही गौरी होश में आई और उसने सामने देखा। सामने कमुत्कारणी खड़ी थी और गुस्से में उसकी तरफ देख रही थी। गौरी को देखकर कमुत्कारणी ने कहा, उस वक्त तूने मेरे नशे में होने का फायदा उठाया था, ले अब मैं तेरे सामने ही खड़ी हूं,
कर ले जो कर सकती है। मैं भी देखती हूं कि नायिका बनने के शौक रखने वाली तुझ जैसी मामूली लड़की में कितनी ताकत है। गौरी अपने जगह से उठी और कमुत्कारिणी की तरफ देखते हुए बोली, चल मैं तो मामूली हूं, तू तो बड़ी ताकतवर है, फिर क्यों मुझे यूं कायरों की तरह उठाकर यहां लेकर आई? अगर अपनी शक्ति का इतना गुरूर है तो वहीं पर मेरे साथ आमना सामना कर लेती। कमुत्कारिणी ने कहा, मैं तुम्हें यहां पर भाषण देने के लिए लेकर नहीं आई हूं। अगर मुझे मारने का दम रखती हो तो आओ, मेरा सामना कर, नहीं तो खुद बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाओ। गौरी ये सुनकर कमुत्कारिणी की तरफ लपकी और उसे गले से पकड़ लिया। गौरी ने उसका गला पकड़कर उसे खींचकर नीचे गिराने की कोशिश करने लगी। इतने में कमुत्कारिणी ने गौरी को बालों से पकड़ लिया, उसे उठाकर फिर से तालाब में फेंक दिया। तालाब में गिरते ही गौरी के नाक में पानी चला गया, जोरों से खांसने लगी। गौरी अपने आप को संभाल पाए उससे पहले कमुत्कारिणी ने तुरंत ही पीछे से उसे पकड़ा और गौरी का सर पकड़कर पानी के नीचे दबा दिया। पानी के नीचे सांस लेने के लिए गौरी तड़पने लगी। वो सांस लेने के लिए छटपटाने लगी। कमुत्कारिणी ने उसे पानी से बाहर खींचा। गौरी ने तड़पते हुए गहरी सांस ली। गौरी चैन की सांस ले सके उससे पहले कमुत्कारिणी ने उसे फिर से पानी के अंदर दबा दिया। गौरी फिर से तड़पने लगी। कमुत्कारिणी यही चाहती थी, वो उसे ज्यादा से ज्यादा तड़पाने की इच्छा रखती थी, सो वो अपनी ये इच्छा पूरी कर रही थी। गौरी का सर पानी के नीचे डुबोना, फिर बाहर निकालना, फिर वापस डुबोना, ऐसा कई बार करती रही। फिर जब वो उससे कंटाल गई तब उसने गौरी को बाहर निकाला और बालों से घसीटते हुए बाहर लेकर आई और उसे कहा, मार मुझे, बड़ा मुझे मारना चाहती थी ना, मार मुझे। ये कहकर उसने गौरी के मुंह पर थप्पड़ मारने शुरू किए। गौरी अभी तक ठीक से सांस भी नहीं ले पाई कि कमुत्कारिणी उसे पीटने लगी थी। गौरी ने तो कुछ पल तक उससे मार खा लिए, लेकिन गौरी कोई अबला नारी नहीं थी जो अपने पर किए जा रहे अत्याचार को सहन करती जाए। उसने मौका देखते ही कमुत्कारिणी को उसके कमर पर बांधे हुए कपड़े से पकड़ लिया और उसे खींचकर नीचे गिरा दिया। कमुत्कारिणी कुछ कर पाए उससे पहले गौरी ने अपने कौनी को आगे करके छलांग लगाई और उस पर जाकर गिरी। गौरी की कौनी कमुत्कारिणी के नाक को जाकर लगी और उसकी नाक टूट गई। उसके नाक से खून बहने लगा। गौरी ने तुरंत ही कमुत्कारिणी की नाक पर अपना हाथ दे मारा। टूटे हुए नाक पर फिर से वार लगते ही कमुत्कारिणी दर्द से कहरा उठी और आंखें बंद करके दर्द को सहन करने की कोशिश करने लगी। मौका देखते ही गौरी वहां से भाग गई और झरने के पीछे बनी हुई छोटी सी गुफा में जाकर छिप गई, जहां पर कमुत्कारिणी की बेटियां कामंदिनी और कामंदिता रहा करती थी। उस तरफ सिद्धार्थ सौम्य परी के साथ दौड़ते हुए हवेली की तरफ जा रहा था। कुछ ही समय में दोनों हवेली के आंगन में पहुंच गए। सुबह के 5:30 बज चुके थे। आकाश में सूरज की हल्की हल्की रोशनी छाने लगी थी। सिद्धार्थ ने हवेली के अंदर कदम रखने से पहले सौम्य परी से कहा, अंदर जाने से पहले सावधान कर रहा हूं, इस हवेली के अंदर पग पग पर खतरा है। यहां पर किसी भी अनजान वस्तु से आकर्षित होकर अपना ध्यान भटकने मत देना। इस हवेली में सिद्धार्थ अपना वाक्य पूरा करे उससे पहले सौम्य परी ने उसे टोकते हुए कहा, मैं इस हवेली के बारे में जानती हूं सिद्धार्थ, समय बर्बाद मत करो, आगे चलो। सिद्धार्थ को सौम्य परी की आवाज में नाराजगी का अनुभव हुआ, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे नजरअंदाज करके हवेली के अंदर प्रवेश किया। सौम्य परी ने भी उसके पीछे हवेली में प्रवेश किया। क्या घटित होने वाला था हवेली के अंदर? क्या हवेली बिना किसी अड़चन के सिद्धार्थ और सौम्य परी को गुफा तक पहुंचने देगी?